नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र चंद्र राय फिर से आपका स्वागत करता हूं ईगल क्रस्ट एंड एसोसिएट के एजुकेशनल वीडियो सीरीज में। जैसा कि हम लोगों ने थर्सडे के इवनिंग में देखा था और जिसमें मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि मार्केट फ्लैट या नेगेटिव ओपन हो सकता है और वो लो बना सकता है, लेकिन अगर वो लो 16,409 को ब्रेक नहीं करता तो मार्केट में रिकवरी रहेगी, मींस अपसाइड रहेगा। तो अगर हम देखें कल फ्राइडे का कैंडल, तो फ्राइडे के कैंडल में जो मार्केट ओपन हुआ वो 16,528.8 पे ओपन हुआ था और उसके बाद इसने जो लो लगाया वो 16,471 का लो लगाया था और हाई जो है 16,694 का हाई लगा करके, और जो इसकी क्लोजिंग हुई वो 16,630 के आसपास हुआ। तो हम लोगों की जो मार्केट की एक्सपेक्टेशंस थी लगभग मार्केट उसी की तरह से बिहेव किया। देखिए, जो फ्राइडे को मार्केट डाउन आया, अगर आप देखें वो उसके आने के पीछे रीजन क्या था वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, ये जो रेड कैंडल है, ये जिस पे मेरा माउस है, इस रेड कैंडल में आप देखेंगे कि इसकी जो नीचे की जो विक है, ये विक जो है ये गैप अप खुलने के बाद बहुत शॉर्ट टर्म के लिए ये विक बनी थी और ये जो शॉर्ट टर्म था ये गैप फिल करने के लिए ट्राई किया था। लेकिन अगर बहुत कम टाइम में गैप फिल किया जाए, जो गैप अप ओपन हुआ था मार्केट थर्सडे को, जो मार्केट गैप अप ओपन हुआ था उसके जो गैप फिल किया गया था वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए हुआ था, तो उसमें उतना ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट नहीं होता है। इसीलिए जो नेक्स्ट डे मार्केट हुई वो इस विक को कवर कर, ये जो रेड कैंडल का विक है, इस विक को इसके विक को या टेल को आप बोल सकते हैं, उसको कवर करने की इसने कोशिश की है। तो जो फ्राइडे का मार्केट था, फ्राइडे का मार्केट ने थर्सडे के गैप अप को फिल करने का ट्राई किया, कंसोलिडेशन फेज था। ये मार्केट के लिए अच्छी बात है, ये मार्केट के स्ट्रेंथ के लिए अच्छी बात है जो फ्राइडे का मार्केट ने बिहेवियर दिखाया। अब हम बात करते हैं मंडे क्या होगा कल। देखिए, अगर हम देखें रसिया और यूक्रेन के बीच में थोड़ी सी टेंशन बढ़ी है, जिसमें चाइना, अमेरिका, नेटो कंट्रीज थोड़ी सी इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रेशर है। रसिया और यूक्रेन के वॉर को लेकर के मार्केट में थोड़ी सी टेंशन है। तो जो मेरी एक्सपेक्टेशंस है वो ये है कि मार्केट नेगेटिव शायद ओपन हो। इवन मैं ये भी एक्सपेक्ट करता हूं कि एशियन मार्केट भी शायद नेगेटिव ओपन हो और उसको फॉलो करते हुए हमारी जो इंडियन मार्केट होगी वो मे भी नीचे खुल सकती है। लेकिन क्या ये अप ट्रेंड जो था वो कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा, इसके लिए बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है 16,409। अगर निफ्टी ने 16,409 का लेवल नहीं ब्रेक किया, अगर 16,409 का सपोर्ट इसने बना लिया और वहां से फिर ऊपर की तरफ या उस सपोर्ट को के ऊपर रही निफ्टी, तो मार्केट में तेजी फिर से आएगी। और अगर 16,409 तोड़ दिया तो मार्केट में नेगेटिविटी बनी रहेगी, तो आप निफ्टी को सेल कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, हम मंडे को कैसे ट्रेड करेंगे। सबसे पहले तो मंडे का हमको ओपन देखना है। हम मंडे देखेंगे मार्केट, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि थोड़ा सा नेगेटिव ओपन होना चाहिए। अब ओपन होकर के शुरुआती ट्रेड में क्या 16,409 का जो लेवल है निफ्टी का, वो लेवल मेंटेन कर पाता है। अगर निफ्टी 16,409 के ऊपर रह जाता है तो मार्केट में फिर से रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी, और जो कि उसके बाद जो रेसिस्टेंस आएंगे वो 16,740 का है, फिर 16,825 और उसके बाद 16,993 का। याद रखिए 16,825 बहुत क्रूशियल रेसिस्टेंस है। यहां पे अगर आप देखें तो निफ्टी 3 बार, जब मार्केट में डाउन ट्रेंड आया था तो डाउन ट्रेंड के टाइम पे निफ्टी 3 बार इस लेवल से रिजेक्ट हुई है, मतलब 3 बार वहां से सपोर्ट लेकर के ऊपर गई है। तो एक हम बात करते हैं, एक 25 जनवरी को निफ्टी ने एक बार 16,825 पे सपोर्ट लिया। दूसरी बार अगर हम बात करें तो 14 फरवरी को सपोर्ट लिया था, और तीसरी बार अगर हम बात करें
तो 22 फरवरी को सपोर्ट लिया था 16,825 पे। तो 3 बार, और अगर थोड़ा सा और पीछे जाएं तो एक और लेवल, एक और भी डेटा मिला है, 27 दिसंबर को भी ये लेवल पे सपोर्ट लिया था। तो ये एक ऐसा लेवल है जहां पे मार्केट कई बार सपोर्ट लेकर के ऊपर जा चुकी है। तो मेरा ये मानना है कि अगर 16,825 ही अब इसके लिए रेसिस्टेंस, क्रूशियल रेसिस्टेंस है, अगर ये लेवल तोड़ता है तो 16,993 और मे बी उसके ऊपर भी जाए। लेकिन अब हम मार्केट में अप ट्रेंड तभी रिव्यू करेंगे जब मार्केट 16,825 को ब्रेक करता है, ठीक है। और डाउन साइड में 16,409 अगर तोड़े तो आप निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। अगर हम इसके मैक्स पेन की बात करें तो 17 मार्च का मैक्स पेन 100 पॉइंट ऊपर शिफ्ट हुआ है 16,600, और 31 मार्च का जो मैक्स पेन है वो 16,700 पे एज इट इज है। इसके अलावा एक स्टॉक के बारे में बता देता हूं आपको, एक न्यूज आई है हिंडाल्को। हिंडाल्को में आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग्स कम की है, ठीक है। उनकी जो होल्डिंग्स हैं वो 3.11% थी, उसको रिड्यूस करके उन्होंने 3.01% किया है। तो दैट मीन्स हिंडाल्को में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई अपडेट होगा तो मैं जरूर शेयर करूंगा। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें सो दैट कि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच।